जेएमएम कांग्रेस मेंट हासिल करछि संख्या गरिष्ठता 26 नवेम्बर रे शपथ नहीं पारंती हेमंत सोरेन। रवि झा प्रतिनिधि हम सहित जोड़ी होती। रवि जी, जानना चाहेंगे आपसे कि जो नई सरकार बनने वाली है उसके लिए क्या आप देख रहे हैं प्रिपरेशन? जी, आपको बता दें कि चुनाव के पहले ही निर्णय ले लिया गया था कि इंडिया गठबंधन के नेता हेमंत सोरेन होंगे। हालांकि इंडिया गठबंधन की अच्छी रिजल्ट आई है, उम्मीद से ज्यादा सीटें आई है, तो इसलिए आज जो बैठक में यही नेता चुना गया हेमंत सोरेन को। और जो अभी तो बातें चल रही है कि 26 नवंबर को हेमंत सोरेन शपथ लेंगे और उस दिन कुछ अपने जो गठबंधन के साथी के साथ वे शपथ लेंगे और सरकार चलाएंगे और फिर धीरे धीरे और जो पद मंत्री के खाली है उसे भरे जाएंगे। जी रवि जी, हेमंत सोरेन के बाद कोई दूसरा नाम झारखंड में तो नहीं है जो सीएम के लिए दावेदार हो, जो जेएमएम में भी हो, लेकिन बाकी जो मिनिस्ट्री है उनके बारे में कोई खबर आ रही है कि किसको क्या मिनिस्ट्री मिलने वाली है? जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि हेमंत सोरेन के बाद मुख्यमंत्री के लिए दूसरे कोई लोग नहीं, लेकिन आपको बता दें कि हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद और एक लोकसभा के बाद ये जो विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ और इस दौरान जो कल्पना सोरेन के द्वारा जिस तरह राजनीति में प्रवेश करने के बाद कार्य किए गए और सीधे जनता से जुड़ा गया, तो हेमंत जेएमएम के पास एक नेता भी और हो गया है, वो कल्पना सोरेन। लेकिन फिलहाल हेमंत का नाम चल रहा है और हेमंत सोरेन सीएम होंगे। लेकिन इसके अलावा मैं जहां तक बात है कि मुख्यमंत्री के बाद जो अन्य मंत्री शपथ लेने की संभावना है उसमें कांग्रेस से होंगे, राजद के भी लोगों को जगह मिलेगी, क्योंकि इस बार राजद भी अच्छी स्थिति में, उन्हें 4 सीट मिली है। पिछले बार चुनाव में उन्हें 1 सीट थी, चतरा, तब भी उन्हें गठबंधन के तक 1 सीट मिला था। इस बार 4 सीट मिली है, तो हो सकता है कि राजद 2 मंत्रिमंडल का दावा करे, 2 मंत्री पद का दावा करे। तो इस मामले में कुछ भी करना जल्दबाजी होगा, लेकिन कांग्रेस के लोग और राजद की टीम, राजद के जो जीते हुए नेता जरूर इस बार चुनाव मतलब जो शपथ ग्रहण में उनके भी मंत्री के लोग शामिल होंगे। ओके, रवि जी, क्या इस मिनिस्ट्री में जो आप बोल रहे हैं कि कल्पना सोरेन जिस तरह से उन्हें वो राज्य की जो भागदौड़ है उन्हें संभाला, और कई जगहों पे हमने ये भी देखा, क्योंकि आपको पता है जैसे कि आप वहां पे हैं और यहाँ से भी हमारे रिपोर्टर गए थे वहां से रिपोर्टिंग करने के लिए वहां पे, वो बोल रहे थे कि कल्पना सोरेन का क्रेज कई जगहों पे हेमंत सोरेन से भी ज्यादा है। तो मिनिस्ट्री में कल्पना सोरेन भी होंगे क्या? जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि मैं कई सभा में खुद मैं भी गया कल्पना को देखने के लिए। काफी दूर से ग्रामीण आते थे और एक दिन में चूंकि 4 सभाएं होती थी तो काफी सभाएं में वो लेट भी पहुंचती थी। तो खासकर ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं कल्पना को देखने के लिए इंतजार 3 से 4 घंटा करती थी। तो जहां तक मंत्रिमंडल में जगह का सवाल है, कहीं हो सके महिला बाल विकास मंत्रालय कल्पना को दिया जाए। इसके अलावा कई मंत्रिमंडल हैं, लेकिन अभी जो चर्चा इस मामले में ज्यादा नहीं हुई है, लेकिन हेमंत का मुख्यमंत्री बनना तय है और वे 26 तारीख को शपथ लेंगे और उनके साथ गठबंधन के साथी जो कांग्रेस है और राजद उन्हें भी रखा जाएगा, क्योंकि हेमंत सोरेन अपने गठबंधन के साथी को नाराज नहीं करना चाहते हैं और सभी के साथ मिलकर वे चुनाव लड़े हैं और उन्हें अच्छा रिजल्ट प्राप्त हुआ है। जी, जो हेमंत सोरेन के खास थे वो अब बीजेपी कैंप में है, जो शिबू सोरेन के भी खास थे, चाहे वो सीता मुर्मू हो या फिर चंपाई सोरेन की बात की जाए, तो इनकी हेमंत सोरेन का हाथ छोड़ने के बाद इनके बाद कोई और भी था जो अच्छी तरह से इस इलेक्शन को ना केवल जेएमएम के लिए संभाला, अगर देखा जाए तो जीत भी ला दी, तो उन्हें पुरस्कार देंगे क्या हेमंत सोरेन? और उस पुरस्कार के तौर से क्या उन्हें भी मिनिस्ट्री मिल सकती है? ऐसे कोई नाम, रवि जी? जी, आपको बता दें कि हेमंत के जेल जाने के बाद यदि पूरे झारखंड मुक्ति मोर्चा कोई संभाला तो वह सिर्फ कल्पना सोरेन थी। अच्छा। और कल्पना सोरेन ने ही पूरी, खासकर चंपाई सोरेन जैसे कदावर नेता का झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ना ऐसे वक्त में, जबकि काफी कोल्हान जो काफी दमदार था, लेकिन चंपाई जाने के बाद भी इस चुनाव में कोई असर नहीं दिखा। खासकर आपको बताएं, इसका सबसे बड़ा कारण कल्पना का मैदान में उतरना, मैया योजना जिसके तहत हर एक जो महिलाओं को 1000 देना, इसके अलावा 200 यूनिट बिजली माफ करना,
यह सब झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए फायदेमंद रहा और उसी का नतीजा यह रहा कि काफी मतों से झारखंड मुक्ति मोर्चा जीती और सत्ता में फिर वापस आ रही है। जी बिल्कुल, क्योंकि करप्शन की बात थी, अगर देखा जाए तो घुसपैठिया जो जमाई है उनकी बात की जा रही थी, लेकिन मैया सम्मान योजना ये मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ अगर देखा जाए तो जेएमएम के लिए। रवि जी आपको बता दें कि एकदम आपने सही कहा कि देखिए कई तरह की यहाँ पे रैलियां भी की गई। पीएम के अलावे अमित शाह ने, गृह मंत्री या यूपी के मुख्यमंत्री या उड़ीसा के मुख्यमंत्री, कई जगह इनके द्वारा सभा किया गया और सभी जगह ये घुसपैठियों पे ही चर्चा हुई। इसके अलावा मुद्दों पे भाजपा के द्वारा कोई चर्चा नहीं किया गया। और ये 4 महीना से जब से हेमंत बिस्वा शर्मा जी यहाँ संभाले थे मोर्चा, सिर्फ इसी मुद्दा पे चर्चा हो रही थी। इसके अलावा किसी विषय पर चर्चा नहीं थी कि मुद्दों पे चर्चा करना चाहिए कि किस तरह हम जो झारखंड के जो मेन मुद्दा उस पर उन्होंने चर्चा नहीं की, सिर्फ संथाल पे ही लोग डिपेंड रह गए। और तो जो रवि जी अगर देखा जाए, जैसे कि आप बोल रहे हैं कि मुद्दे कम, अगर देखा जाए तो मैया सम्मान योजना उसके बारे में लोग ज्यादा बात कर रहे थे, खास करके महिला, जो कि एक निर्णायक साबित हुई और जेएमएम फिर से सरकार बनाने जा रही है झारखंड में। बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी आपकी जानकारी के लिए।